Please subscribe the channel and press the bell icon for latest medical videos. हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब आप सीधे स्कूल के लेवल से आप सीधे कॉलेज लेवल में आ रहे हैं, तो आपको बहुत जगह कन्फ्यूजन होगा कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनाटॉमी में आपको ग्रॉस पढ़ना है, ग्रॉस एनाटॉमी। आपको करने हैं हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी एंड रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी टू बी प्रिसाइज, और कनिंगम। एक और लास्ट आता है इसमें, एम्ब्रायोलॉजी। तो आप अभी से शायद देख करके समझ गए होंगे कि एनाटॉमी सबसे वास्ट सब्जेक्ट है इन तीनों में से। अगर आप शेयर वॉल्यूम में कंपेयर करें तो एनाटॉमी में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ग्रॉस एनाटॉमी के लिए हमारे पास है पीडी चौरसिया, बुक नंबर 1। नंबर 2, विश्रम सिंह। और अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप ग्रेज फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों बुक्स के सिवाय मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं ही पड़ने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट, कनिंगम। कनिंगम आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप एनाटॉमी डिसेक्शन परफॉर्म करेंगे। एम्ब्रायोलॉजी के लिए आपको इंदरबीर सिंह की किताब सफिशिएंट है। सरफेस एनाटॉमी में अश्विनी सी अप्पाजी। तो ये तो आपको ओवरव्यू मिल गया कि आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में आपके पास है ऑप्शन नंबर 1 गाइटिन, नंबर 2 गैनोंग, जी के पॉल एंड शंभुलिंगम।
ये जो ऑर्डर में मैंने आपके सामने जो रखा है फिजियोलॉजी, ये आपको इस बात का आइडिया देता है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज अगर आपको गेन करनी है, थियोरेटिकल नॉलेज, गाइटन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस बुक का। हाउएवर, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं आप ज़्यादा, तो शंभुलिंगम आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा। गैनोंग एंड जीके पाल बीच बीच के आते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। गाइटेन जो है ये 2 पार्ट्स में आती हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये थोड़ी लेंदी भी है। इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, शंभुलिंगम या जीके पाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये तो जो बुक्स बताई हैं मैंने आपको, गाइटेन एंड गैनोंग, ये आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी। फाइनली आते हैं हम बायोकेमिस्ट्री पे। आपके पास है नंबर 1 हार्पर, नंबर 2 लिपिनकॉट, एंड नंबर 3 वासुदेवन, एंड फाइनली सत्यनारायण। नाउ इन सारे बुक्स में अगर आप कंपेयर करें तो आपको हार्पर बेस्ट कंसेप्ट्स प्रोवाइड करेगा। हाउएवर, हार्पर और फॉर दैट आर्ग्यूमेंट एनी सच फॉरेन ऑथर, या गाइटन हो या गैनोंग हो, इसमें प्राइमरी आपको दिक्कत आने वाली है अगर आप लैंग्वेज, अगर आप इन किताबों का लैंग्वेज समझ रहे हैं कि ये क्या आपको कन्वे करना चाहते हैं, these books are for you definitely. If not, सत्यनारायण या वासुदेवन, more than enough. तो रफली आपको पहले से पता होगा कि फर्स्ट ईयर रफली 1 साल का है।
फर्स्ट ईयर 12 मंथ्स। और आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा एनाटॉमी को ही टाइम डिवोट करना होगा, फॉलोड बाय फिजियोलॉजी एंड देन बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट निकल कर आती है वो ये है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में बायोकेमिस्ट्री बाय हार्ट करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा मगअप करना है इसमें आपको। है ना, क्योंकि आपको बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स पढ़ने पड़ेंगे, मेटाबॉलिज्म, पाथवेज, और ये सब जो चीज़ें हैं ये कंसेप्चुअल कम और रटने वाली ज़्यादा हैं। तो ये आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस फील्ड में आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। क्या आप अपने आप को क्लिनिकली ओरिएंट करना चाहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए। इन एनी केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप हमें वो आपका क्वेरी कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू।